हमारे समाज में शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र और जन्म जन्मांतर का साथ। लेकिन क्या इन पवित्र रस्मों के पूरे होते ही एक स्त्री के शरीर पर उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है? सुहाग रात, जिसे एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत माना जाता है, क्या हो अगर वही रात किसी लड़की के लिए जिंदगी भर का खौफ बन जाए? आज हम किसी आम कहानी या किस्से की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज चिरैया की असली कहानी की। हम सिर्फ इस शो के किरदारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस भयानक सच्चाई की बात करेंगे जो आज भी हमारे समाज के लाखों घरों के बंद दरवाजों के पीछे सिसक रही है। एक ऐसी सच्चाई जिस पर बात करने से हम आज भी कतराते हैं, मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार। दोस्तों, चिरैया कोई काल्पनिक दुनिया की कहानी नहीं है। बंगाली वेब सीरीज संपूर्णा पर आधारित ये शो हमारे ही घरों का आईना है। कहानी एक पारंपरिक परिवार की है जिसे बड़ी ही कुशलता से संभालती हैं बड़ी बहू कमलेश दिव्या दत्त। घर में खुशियों का माहौल है क्योंकि कमलेश के लाडले देवर अरुण की शादी पूजा नाम की एक पढ़ी लिखी और होनहार लड़की से होती है। लेकिन शादी की पहली ही रात कुछ ऐसा होता है जो पूजा की आत्मा को झकझोर देता है। उसका अपना पति बिना उसकी सहमति के एक जानवर की तरह उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगली सुबह जब एक टूटी हुई और खौफजदा पूजा ये बात अपनी जेठानी कमलेश को बताती है तो कमलेश उसे गले लगाने के बजाय एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और दोस्तों, कमलेश का यह थप्पड़ सिर्फ एक किरदार का नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी उस पैट्रियार्की का थप्पड़ है जो मानती है कि शादी के बाद कंसेंट या सहमति नाम की कोई चीज नहीं होती। समाज के हिसाब से शादी के बाद एक पत्नी का शरीर पति की जागीर बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सिर्फ टीवी पर होता है, असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज के लेखक दिव्य निधि शर्मा ने जब ये कहानी लिखी तो उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि वो कितनी गहरी नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। सीरीज के रिलीज होने के बाद कई महिलाओं ने उन्हें संपर्क किया। उन महिलाओं ने बताया कि जो स्क्रीन पर पूजा के साथ हुआ वो उनकी असल जिंदगी की कहानी है। एक महिला का मैसेज पढ़कर तो लेखक खुद अंदर तक दहल गए। उस महिला ने लिखा था कि उसने भी पूजा की तरह अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी, अपनी जान देने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसे अपने ही पति की जबरदस्ती का रोज रोज शिकार ना होना पड़े। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये कितनी भयानक सच्चाई है। ये किसी एक चिरैया की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लाखों चिरैया की कहानी है जिनके पंख हर रात एक बंद कमरे में नोचे जाते हैं। इस सीरीज को जो चीज और भी ज्यादा रियल और दर्दनाक बनाती है वो है पूजा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रसन्ना बिष्ट का निजी अनुभव। स्क्रीन पर उस दर्द को, उस घुटन को जीना कोई आसान काम नहीं था। प्रसन्ना ने एक इंटरव्यू में बेहद भावुक होते हुए खुलासा किया कि इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपनी असल जिंदगी के एक ट्रॉमा का सहारा लिया। शूटिंग से पहले उनके साथ एक जगह दुर्व्यवहार हुआ था और जब उन्होंने हिम्मत करके अपनी आवाज उठाई तो लोगों ने उनका साथ देने के बजाय उन्हें ही प्रॉब्लम बता दिया। सीरीज का एक सीन है जहां पूजा अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनने से ही इनकार कर देती है और उसे समझौता करने को कहती है। प्रसन्ना ने बताया कि ये सीन करते वक्त वो अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि सच्चाई यही है। आज भी जब एक लड़की अपने ही घर में अपने माता पिता से शिकायत करती है तो अक्सर उसे घर की इज्जत का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में बदलाव तब आता है जब कमलेश को ये समझ में आता है कि जिस परफेक्ट परिवार के भ्रम को वो इतने सालों से जी रही थी उसकी नींव कितनी खोखली है। इस सीरीज का एक बहुत ही शक्तिशाली डायलॉग है, क्रांति जंगल में शेर की तरह नहीं, रसोई में बिल्ली की तरह आती है। और उनका किरदार कोई खूंखार विलन या साइकोपैथ नहीं है, वो एक आम हंसता खेलता कैजुअली एंटाइटल्ड लड़का है। उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि वो लड़का है, इसलिए घर की हर चीज पर उसका अधिकार है। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है क्योंकि ऐसे अरुण हमारे ही घरों में हमारे ही लाड़ प्यार से पलकर बड़े होते हैं। ये कहानी सिर्फ पुरुषों के खिलाफ नहीं है बल्कि उस सोच के खिलाफ है जिसकी पहरेदार कई बार खुद घर की बड़ी औरतें होती हैं। चिरैया हमें कोई रेडीमेड समाधान नहीं देती, बल्कि ये हमें कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल और जरूरी सवाल देकर जाती है। क्या 7 फेरे लेने का मतलब ये है कि एक स्त्री की ना का कोई वजूद नहीं रहता? क्या शादी का कार्ड एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट है? क्या हमारे देश के कानून को मैरिटल रेप को एक गंभीर अपराध नहीं मानना चाहिए? आज समय आ गया है कि हम इन बंद दरवाजों के पीछे के अंधेरे पर खुलकर बात करें। अपनी बेटियों को एडजस्ट करना नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाएं और अपने बेटों को ये सिखाएं कि ना का मतलब सिर्फ ना होता है, चाहे वो अजनबी की हो या अपनी पत्नी की। आपको इस पूरे विषय पर क्या लगता है? आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।